नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से रिलेटेड 205 सवालों को करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। तो मध्यकालीन भारत में 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक में उत्तर भारत में क्या स्थिति थी और दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज और स्टेट पीसीएस जैसे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में, तो राजपूत काल। दूसरा प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था, तो इसका सही आंसर है दाहिर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था, इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु पाबू पर्वत पर एक यज्ञ किया तथा इस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ, तो उसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो तोमरों ने की थी। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था, तो अरब था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था, तो चंद्रबरदाई ने लिखा था। दोस्तों, अगले प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में डायनेस्टी के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में वो जिस स्थान से बिलोंग करते थे उसके नाम लिखे गए हैं। तो प्रतिहार जो थे वो कन्नौज के थे, चंदेल जो थे वो खजुराहो के थे, परमार जो थे वो धार के थे और चालुक्य या सोलंकी अनाहिलवाड़ा के थे। अगला प्रश्न है, 1100 में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है, तो आबू पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल राजपूत ने। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने डाली थी, ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो भीमदेव प्रथम था। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है, तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। ब्लैक पगवाड़ा है कहाँ है, कोणार्क में है। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में राजवंश के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में राजधानी के नाम लिखे गए हैं। तो इसमें सही आंसर है चौहान जो है वो अजमेर के थे, गढ़वाल जो थे वो कन्नौज के थे जिनको राठौर भी बुलाया जाता था, गुहिलौत या सिसोदिया वो चित्तौड़ के थे और कलचुरी या हैदाई वो त्रिपुरी के थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो कर्नल टाड को कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में दोस्तों राजवंश के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में राज्य क्षेत्र के नाम लिखे गए हैं। तो चौहान जो राजवंश था वो दिल्ली या अजमेर में था, प्रतिहार कन्नौज में, परमार मालवा में और चालुक्य या सोलंकी काठियावाड़ में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो चंदेल जो थे वो बुंदेलखंड के थे, कलचुरी थे वो चेदी, गढ़वाल या राठौर राजवंश थे जो कन्नौज के थे और गुहिलोत थे वो मेवाड़ के थे। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है, चौहान जो थे वो वासुदेव उसके संस्थापक थे चौहान राजवंश के, और परमार राजवंश के संस्थापक थे सियक 2 श्रीहर्ष थे, और चालुक्य या सोलंकी वंश के थे मूलराज प्रथम, और चंदेल वंश के थे नन्नुक चंदेल। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है राजवंश और संस्थापक में, तो राष्ट्रकूट के विजयालय नहीं थे, राष्ट्रकूट थे दांती दुर्ग। अगला प्रश्न है, हरकेली नाटक के रचयिता है कौन है,
तो चौहान शासक विग्रहराज, जिन्हें विसल देव भी कहा जाता था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली के। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या? धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त किया? तो लक्ष्मण सेन ने किया। गीत गोविंद के रचनात्मक जो जयदेव किसी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। तो गीत गोविंद के रचनात्मक कौन थे? जयदेव, जो कि लक्ष्मण सेन की सभा में थे। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से निर्मित है। अगला प्रश्न है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे वो थे कौन कौन थे दोस्तों? तो वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? तो नरसिंहदेव प्रथम थे। अगला प्रश्न है, अजयपाल संस्थापक थे, किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं दोस्तों? तो इसमें से सारे ऑप्शन सही है, यानी भोज परमार द्वारा रमरांगन, समरांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, ये सारे रचित थे। अगला प्रश्न है, समरंगन सूत्रधार का विषय है, समरंगन सूत्रधार का क्या विषय है? तो स्थापत्य शास्त्र। समरांगन सूत्रधार का विषय है। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वानों तीनों ही निराशित हो गए। अद्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराज दिवंगते, यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार के संबंध में। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंगदेव ने करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कुलचिरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कुलचिरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत। अगला प्रश्न है, किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो गोविंद चंद्र। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य में हुआ था? तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नैधेत चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किसके राज के कवि थे? तो जयचंद्र के थे। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहले सूची में ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, तो आपको इसमें से मैच करना है। तो कलहन जो है वो राज तरंगिनी ग्रंथ के रचयिता हैं और विल्हन जो है वो विक्रमानदेव चरित्र के रचयिता हैं। जैनक जो है वो पृथ्वीराज विजय के रचयिता है और सोमदेव है ललित विग्रहराज के रचयिता है। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो कन्नौज के स्वामित्व के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वत्सराज ने की। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो प्रतिहार ने किया। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे? तो राष्ट्रकूट थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश की राजधानी थी तो मुंगेर थी, उसे मुद्दगिरी भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग या दांती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मालखंड या मान्यखेत थी। किस प्रतिहार शासक ने
आदिव्राह की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज ने आदिव्राह की। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कह के पुकारा? तो अलम सुदी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार या अर्थात द्वारपाल थे? तो लक्ष्मण। अगला प्रश्न है 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। अगला प्रश्न, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापद स्वामिन कहा था? धर्मपाल को उत्तरापद स्वामिन की उपाधि दी गई थी। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल को। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध बुक दाए भाग के रचयिता कौन थे? तो जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की थी? तो संध्याकर नंदी ने। अगला प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीति नेतृत्व प्रदान किया? तो सेन वंश ने राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन। अगला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो बल्लाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? तो बल्लाल सेन ने की। अगला प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में। अगला प्रश्न, सूची 1 में दी गई मंदिर का निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में शैली के बारे में बताया गया, सूची 2 में कहाँ पर वो उपयोग में आता था उसके बारे में बताया गया। तो नागर शैली उत्तरी भारत के हिमालय से विंध्य तक था, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा तक, और द्रविड़ शैली कृष्णा में के दक्षिण में से कन्याकुमारी तक। दोस्तों बता दें कि बेसर शैली जो होता है नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का एक मिश्रण था। तो इसमें ए का प्रथम होगा, बी का दूसरा होगा और सी का तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा नहीं है और कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। ये उक्ति किसने की है? तो अल बरूनी ने की है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में मंदिर का नाम दिया गया है, सूची 2 में निर्माता का नाम दिया गया है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो था वो केसरी नरेश के द्वारा बनाया गया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी जो है अनंत वर्मा चोड़गंग यानी पूर्व गंग नरेश के द्वारा बनाया गया था। सूर्य मंदिर कोणार्क जो बनाया गया था नरसिंह देव यानी पूर्वी गंग नरेश के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा का संस्थापक। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है किससे है? तो तीनों से है दोस्तों, शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय, तीनों से। अगला प्रश्न है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो दिलवाड़ा में मिलता है। अगला प्रश्न है, उदानपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कलहन कृत रजत रंगनी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों सूची 1 में मंदिर के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में निर्माता के नाम दिए गए हैं। तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो जो है यशो वर्मा के द्वारा निर्मित था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो धंग के द्वारा। विमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा विमल शाह वैश्य के द्वारा। और लूनव सही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा जो तेजपाल या वस्तुपाल के द्वारा, तेजपाल और वस्तुपाल के द्वारा निर्मित था। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करा दोस्तों। तो मछेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो मछेंद्रनाथ का मंदिर है अमरकंटक में। 64 योगिनी का मंदिर है भेड़ाघाट या जबलपुर में। सूर्य मंदिर है मोढेरा में और चौमुख मंदिर है पालीताना में। दोस्तों अब इस वीडियो के दूसरे भाग में हम मध्यकालीन भारत के बारे में जो 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक फैला था, उसमें दक्षिण भारत जिसमें चोल साम्राज्य और अन्य साम्राज्य थे शामिल थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों हर्षवर्धन को जिसने हराया था वो थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में राज्य राजवंश के बारे में बताया, सूची 2 में राजधानी के बारे में बताया। तो प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी थी वादामी या वातापी जो कि कर्नाटक में है।
पूर्वी चालुक्य की थी वेंगी आंध्र प्रदेश में, और पश्चिमी चालुक्य की थी कल्याणी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में राज्य के बारे में बताया गया और सूची 2 में संस्थापक के बारे में बताया गया। तो वातापी के चालुक्य मूल चालुक्य, उसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य, उनके थे कुब्ज विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य, वो थे तेलप द्वितीय। और कांची के पल्लव थे सिंह विष्णु, उसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया, उसे दक्षिण से बढ़ने से रोका? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। इसके बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम यानी मामल ने। अगला प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल एवं पांड्या को हराया, जिसके कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता था? तो विक्रमादित्य प्रथम। अगला प्रश्न, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजराजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई थी। दोस्तों, जो संगम हुए थे, तीनों संगम, वो पांड्य साम्राज्य में ही हुए थे, जिसकी राजधानी थी मदुरई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य ने करवाया। पल्लवों में एक एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है, तो कहाँ है? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? देवगिरी। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजराजा प्रथम, जो चोल वंश के थे। रविकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेगुती मंदिर एहोल का संबंध है किसे? जैन धर्म से है। एहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वातापी के चालुक्य ने किया। मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था कौन था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम था। अगला प्रश्न दोस्तों, विचित्र चित्त, मत विलास आदि की उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था कौन था? महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन द्वितीय था। मंदिर स्थापित कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव के समय में हुआ था। दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों, सूची 1 में मंदिर निर्माण की शैली है, सूची 2 में उसके प्रतिपादक थे। तो महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली के प्रतिपादक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली के प्रतिपादक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। और अपराजित शैली के प्रतिपादक थे नंदी वर्मन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। मामल किसका सामनार्थी है? तो महाबलीपुरम का, मामल्लपुरम। निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है में स्थित है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है, तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। अगला प्रश्न है, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 से 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। 3 मुखबली ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, तो एलिफेंटा गुफा में है। हुएनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम, मामल। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रांत प्रशासनिक विभाजन के बारे में बताया गया है और उसके प्रधान कौन थे? तो राष्ट्र जो प्रांत कहा जाता था उसके जो प्रधान थे वो थे राष्ट्रिक। विषय जिला,
उसके प्रधान थे विषयिक। कोट्टम या तालुका, उसके प्रधान थे देशाधिकृत। और ग्राम के प्रधान थे ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, आलवारो वैष्णव संतों और नायनारो या आडियारो, जिसको शैव संतों के बारे में के नाम में जाना जाता था, द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ, अल्वारो और नायनारो का। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुंदेवनार ने। पेरुंदेवनार ने। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने करवाया था। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरास्ट्रियनों यानी पारसियों को शरण दी, जो पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो राष्ट्रकूटों ने। पहला प्रश्न है, वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र तृतीय ने किया, जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी बोला जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य सिक्स्थ ने किया। विक्रमांक चरित्र का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनात्मक विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे। कौन थे? विक्रमादित्य सिक्स्थ। मिताक्षरा की विषय वस्तु है क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत थी। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में गोपुरम। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत या बहुमंजिला भवन से। एलोरा की गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्धों और जैनों से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। चोल युग का प्रसिद्ध निम्न किसके लिए है? तो ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध है। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न है, वेनिस जाति मार्को पोलो के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहां का कौन सा शासक था? तो मांडवर्मन कुलशेखर। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाई थी? तो अमोघ वर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? अमोघ वर्ष ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत प्रधान कहलाता था क्या कहलाता था? राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था तो सायन शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उसमें ग्रंथकार और सूची 2 में ग्रंथ थे तो आपको उसमें मेल करना है। तो पंप ग्रंथकार जो थे वो आदि पुराण ग्रंथ के ग्रंथकार थे। पौन थे शांति पुराण के, रंड थे अजित पुराण के और शक्टायन थे अमोघ वृत्ति के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापित कला के नमूने मिलते हैं कहाँ से? एलोरा और एलिफेंटा दोनों से। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा, मंदिर आदि किसमें मिलते हैं? तो एलोरा में मिलते हैं। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? तो एलिफेंटा के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र समाज के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबीड और बलूर।
में पाया जाता है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो वेंगी के चालुक्य के साथ किया गया। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है, क्या है? चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो विजयालय के द्वारा। सुगंध वृत्त, करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो राजेंद्र तृतीय ने। कुलोतुंग चोल प्रथम भी कहा गया उन्हें। अगला प्रश्न है, दोस्तों सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में ग्रंथ के नाम है और सूची 2 में ग्रंथकार के नाम है। तो पेरियर पुराणम जो सेलिकार के द्वारा लिखा, सेक्किलार के द्वारा लिखा गया है। वीर शोलियम जो बुद्ध मित्र के द्वारा लिखा गया है। और कलिंग तुपरनी जो जय गोदनन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय था। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो पल्लव का सामंत था। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो 846 ईस्वी में। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परांतक प्रथम ने। अगला प्रश्न है, अभिलेखों की ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम ने। जिसने बृहदेश्वर और राजराजेश्वर टेम्पल भी बनवाया था। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया तथा उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो पोल तरुआ को। अगला प्रश्न है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने और नौसेना का संगठन का श्रेय किसको मिलता है? तो राजराजा प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय के साथ किया? तो राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगेकोंडा चोलापुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम। किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, किसने इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार प्राप्त कर लिया? तो राजेंद्र प्रथम। किसने 1077 में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो कुलोतुंग चोल प्रथम। अगला प्रश्न है, दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पेरुंदरम किसे कहा जाता था? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग को। सिरुतरम किसे कहा जाता था? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्गों को। ओलेनायकम ये किसे कहा जाता था? मुख्य सचिव को। वैद्य अधिकारी जो कि प्रेषण लिपिक थे। अगला प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासनिक विभाजन है और सूची 2 में समतुल्य है उसके। तो मंडलम जो है वो प्रांत के समतुल्यम था। वल्लनाडु कोट्टम जो कमिश्नरी के समतुल्यम था। नाडु यानी जिला और कुर्रम यानी ग्राम समूह। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो उरार था उर ग्राम या सामान्य ग्राम की सभा को उरार कहा जाता था। सभा महासभा या पेरुंगुरी ये चतुर्वेदिलिंगम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा थी। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा थी और पुग यानी शिल्पियों की सभा थी। महासभा का कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वरियम कहा जाता था। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर। चोल काल में कड़ीमे का अर्थ था, क्या अर्थ था? भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसी समय में हुआ था? तो इसमें राजराजा प्रथम था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो उसे महादंड नायक की उपाधि दी जाती थी। अगला प्रश्न है, परैया का अर्थ है अछूत।
चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। अगला प्रश्न, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, क्या कहलाती थी? प्रभु मान्यम कहलाती थी। अगला प्रश्न, चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने किया था। अगला प्रश्न है, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे, तो कौन थे? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग चोल प्रथम, सभी थे। अगला प्रश्न है, नाना देशी निगम क्या था? तो दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो चोल स्थापत्य कला ने। अगला प्रश्न दोस्तों, तंजौर का वृद्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को समर्पित है। गंगे कोंडा चोलापुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? जय गोंदूर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कुंभन जो ग्रंथकार थे वो किसके थे? तो वो थे रामायणम के ग्रंथकार थे। कुंटन या ओट कुंटन थे जो पिल्लई तमिल के थे। और पुगलेंदी किसके थे? नल वेम्बा के थे। अगला प्रश्न है, किसने त्रिगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? ऋगार्थ दीपिका, तो वो वेंकट माधव। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों। काकतीय राजवंश और उसके सूची 2 में राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो काकतीय कहाँ थे? तो वारंगल आंध्र प्रदेश के। यादव कहाँ के थे? देवगिरी महाराष्ट्र के। होयसाल थे द्वार समुद्र कर्नाटक के और शिलाहार थे कोंकण महाराष्ट्र के। अगले सूची 1 में राजवंश थे, सूची 2 में वास्तविक संस्थापक थे। तो काकतीय थे प्रोलराज द्वितीय के, और यादव थे भिल्लव पंचम के, और होयसाल थे विटिक देव विष्णुवर्धन के। अगला प्रश्न है, रुद्रम्मा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय की। प्रसिद्ध चोल राजा राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम था आरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102 में एक मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास जिसके समय में हुआ था वो था राजेंद्र प्रथम। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रथम के समय काल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकास हुआ था नौसेना का, राजेंद्र प्रथम के समय काल में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।